हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट स्प्रिंग लेसन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है, वाज साहब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन। बताएं, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न था, खुश था, इस बात का वर्णन करें। यह भी एक खास क्वेश्चन है इस लेसन से, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस बनते हैं। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर उससे भी इजी है और इजी वर्ड्स में आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। बस आपको 1-2 बार इसे स्टडी करना है और आसानी से एकदम इजीली आज ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरली याद होने वाला है। चलिए देखते हैं। साहब was not happy working at tea stall because he was not his own master. साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था क्योंकि अब वह स्वयं का मालिक नहीं था, खुद का मालिक नहीं था। आप जानते हैं, आप जब किसी के अंडर में काम करते हैं तो आप अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चलाते, बल्कि दूसरा कंट्रोल करता है। आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं और तब कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होता है कि आप अपने मन के कार्यों को कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं और आपका मन अंदर अंदर घुटता ही रहता है। राइट, वही हालत साहब की हो गई थी। He had become a servant of his master. वह अपने स्वामी का, अपने मालिक का नौकर बन चुका था क्योंकि अब उसे सारे कार्य किसके ऑर्डर पे करने पड़ते थे, अपने मास्टर के। राइट, द कनेस्टर ऑफ टी वाज लाइक अ बर्डन फॉर हिम। उसका कनस्तर जिसमें चाय रखी जाती है, वो डब्बा कह सकते हो, केतली कह सकते हो, जो भी था, तो वो उसके लिए क्या एकदम बर्डन बन गया था। बर्डन का मतलब बच्चों होता है बोझ। राइट, बोझ के समान उसके लिए। सो हिज केयर फ्री स्माइल, तो उसका जो बेफिक्र होकर के मुस्कुराता था, जिसमें कोई टेंशन और चिंता नजर नहीं आती थी, वो उसकी मुस्कुराहट हैड गॉन फॉर एवर। फॉर एवर हमेशा के लिए, उसकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए कहीं ना कहीं खो गई थी। ओके, हिज टी कनस्तर वाज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। यहाँ पर डिग्री का उपयोग हुआ है, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। उसका जो अब टी वाला जो डब्बा था, हालांकि वो हल्का था, बट उसे अब वो उसका वो प्लास्टिक वाला बैग जो वो पहले जिसमें कूड़े के कचरे से बोतल आदि बीन करके पीठ पे लाता था, वो होता वास्तव में भारी था, लेकिन उस समय वो अपनी मर्जी का मालिक था तो वो उसको हल्का लगता था। जबकि यह जो डब्बा है या केतली है जिसमें चाय रख के वो बेच रहा है अपने मालिक के ऑर्डर के अनुसार, वो उसको ज्यादा भारी लगने लगा था। सो ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, इसलिए वो चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न नहीं था। तो बच्चों, आपने देखा एकदम आसानी से इसे याद कर सकते हैं और एकदम आसानी से इसे आप अपने परीक्षा में लिख भी सकते हैं। इजी वर्ड्स हैं, आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा मैंने पूरा प्रयास किया है। यदि फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं अपने इसी पार्ट के पार्ट 2 में। इसी पार्ट का जो हमारा पार्ट 2 है, याद है, सभी बच्चों को याद होगा कौन सा। इसमें कहानी है एक बच्चे की, मुकेश, जो फिरोजाबाद का निवासी है और चूड़ियां बनाने का काम करता था वो भी, और उसके सभी आज तक के जितने भी उसके पूर्वज थे, दादा परदादा, पिताजी, माताजी, सभी एक ही काम करना जानते थे और वो था चूड़ियां बनाने का काम। राइट, तो क्वेश्चन था, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो वो कहां से संबंधित था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है सबसे बड़ी इच्छा। राइट, मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक युवा लड़का था। हु वाज द सन ऑफ बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वालों का बेटा था, पुत्र था। राइट, दीज बैंगल मेकर्स लिव्ड इन फिरोजाबाद, ये चूड़ी बनाने वाले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, फिरोजाबाद में रहते थे। हिज एंसेस्टर्स ऑलवेज थॉट अबाउट ओनली मेकिंग द बैंगल्स, उसके जो पूर्वज थे, दादा परदादा,
वो सभी आज तक पिताजी ये सब मिला करके पूर्वजों में, तो जितने पूर्वज थे और उनके पूर्वजों के साथ साथ उनके माता पिता भी आज भी एक ही काम सोचते हैं, क्या? ओनली मेकिंग द बैंगल्स, केवल चूड़ियां बनाने के अलावा वो कभी कुछ सोचते ही नहीं, राइट। बट मुकेश's ambition was different from his family, लेकिन मुकेश की जो महत्वाकांक्षा थी वो उसके परिवार से एकदम डिफरेंट थी, भिन्न थी, जुदा थी, अलग थी, राइट। तो फिर वो क्या चाहता था? क्योंकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता था बल्कि थोड़ा अलग सोचता था, अलग हटके, क्या? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था कि किसी प्रकार से वो गाड़ी बनाना सीख जाए, राइट। तो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसे भी हमारे बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि एकदम इजी वर्ड्स में आपके लिए ये प्रोवाइड कराया गया है। तो सभी बच्चे इसे जरूर तैयार कर लेंगे और आपकी परीक्षा में ये बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आएंगे तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन जितने भी आपको मैं अपनी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, आप देखेंगे जब पेपर करने बैठेंगे तो आपको सब कुछ याद आएगा कि हाँ एक सर थे और वो बता रहे थे, तो वो सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बाद में ना पछताना पड़े कि काश याद कर लिया होता। ठीक है, तो सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी कापियों पर और एकदम मन लगा के याद कर लेंगे और इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको अवश्य ही आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, राइट।